हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। सो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का विषय भूगोल के जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है ह्यूमन जियोग्राफी का, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और 8 यूनिट में से हम आज इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट हम विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। तो मानव भूगोल के जो कि सेकंड सेमेस्टर का एक पेपर है, तो इस पेपर का जो यूनिट जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यूनिट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट में हमें क्या अध्ययन करना है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। मानव भूगोल, इसकी अवधारणा, इसके अर्थ, इसके क्षेत्र और इसकी प्रकृति यानी नेचर क्या है ना। तो मानव भूगोल के अंतर्गत हमें इन चीज़ों का अध्ययन करना है। तो यूनिट फर्स्ट में हमें इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करना है। अब चलिए हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव भूगोल है क्या। तो मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखें मानव भूगोल है क्या। तो मानव भूगोल की एक ऐसी शाखा है। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। यानी कि भूगोल दो तरीके, भूगोल की जो मुख्य शाखा है दो है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। हमने भौतिक भूगोल यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था, अब हमें देखना है सेकंड सेमेस्टर में मानव भूगोल। तो मानव भूगोल एक प्रकार की शाखा है। तो मानव भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मानव तथा पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके अर्थ को। मानव भूगोल यानी कि मानव और भूगोल के विषय में अध्ययन ही करना, तो इसका अर्थ मुख्यतः यही। अब देखते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। ठीक है, तो मानव भूगोल की परिभाषा हमने देखा, अर्थ देखा। तो इसका जो विषय क्षेत्र है, ये इसके मुख्यतः जो विषय क्षेत्र हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मुख्यतः दो हैं इसके विषय क्षेत्र, एक भौतिक परिवेश और एक है मानवीय क्रिया। तो इससे पहले हम आपको बता दूं कि भौतिक भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख जो पक्ष हैं, प्राकृतिक वातावरण और मनुष्य की क्रियाशीलता। तो प्राकृतिक वातावरण के आधार पर भी हम मानव भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं, और दूसरा है मानव की जो क्रियाविधि है, जो मानव की क्रियाएं हैं, उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो विषय क्षेत्र में हमें इन्हीं दोनों को देखना है। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है मुख्यतः दो है, भौतिक परिवेश और मानवीय क्रिया। भौतिक परिवेश में हम देखेंगे तो मुख्यतः दो हैं, एक अजैविक तत्व और एक जैविक तत्व। यानी भौतिक परिवेश का मतलब प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक परिवेश। तो इसमें दो मुख्य तत्व हैं, अजैविक तत्व और जैविक तत्व। अजैविक तत्व में जैसे अवस्थिति, भौम्याकृति, जल स्रोत, जलवायु, मिट्टी, इस तरीके से आदि जो अजैविक तत्व होते हैं, जो कि जैसे मिट्टी हो गया, जल हो गया, इस तरीके से जो अजैविक है, जिनमें जो चल फिर या इस तरीके से गतिविधियाँ नहीं कर सकते, लेकिन एक नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, तो वे ऐसे अजैविक तत्व, ये मुख्यतः अवस्थिति, भौम्याकृति, जलवायु, मिट्टी आदि हैं। अब देखते हैं जैविक तत्व, जैसे कि वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, पशु जगत यानी कि जीव जंतु जितने भी हैं वो, और मानव। तो ये मुख्यतः जैविक तत्व हैं। ये तीन हैं, वनस्पति, पेड़ पौधे जो हैं, पशु जगत यानी कि जीव जंतु और मानव। अब हम देखते हैं तो इनके आधार पे हम देख सकते हैं, यानी कि एक प्रकार से इनके जो विषय क्षेत्र हैं, इनके आधार पर हम मानव भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले विषय क्षेत्र की ओर, और मानव भूगोल का जो द्वितीय विषय क्षेत्र है मानवीय क्रियाएं। तो मानवीय क्रियाओं के आधार पर भी हम मानव भूगोल के अध्ययन को हम समझ सकते हैं। आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं मानव की, उनके आधार पर हम देख सकते हैं, जैसे कि भोजन, वस्त्र, गृह, परिवहन आदि, इन आधारों पर भी हम मानव भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। प्रमुख क्रियाकलाप, जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप होते हैं, उनका भी अध्ययन करके हम मानव भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि आखेट यानी कि पशुओं का शिकार करना, पशुपालन करना, उत्खनन करना, खुद यानी कि उत्खनन प्रक्रिया करना, कृषि करना, उद्योग करना, यातायात के साधन, व्यापार करना, ये सभी क्या है, एक प्रमुख क्रियाकलाप है जो मानवीय क्रियाकलाप है, और इनके माध्यम से हम मानव भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। इनसे हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के विषय में जान सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं सामाजिक आवश्यकताएं जो होती हैं। जैसे मानव भूगोल की कुछ सामाजिक आवश्यकताएं भी होती हैं, जैसे सरकार होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, धर्म होते हैं, विज्ञान होते हैं। तो इन सभी के माध्यम से भी हम मानव भूगोल को हम समझ सकते हैं। और भी बहुत सारी मानवीय क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि उच्च आवश्यकताएं मानवीय क्रियाओं में भी होती हैं, जैसे कि कला, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, ये सभी के माध्यम से हम मानव भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। तो मानव भूगोल के हमने मुख्यतः देखा कि दो मुख्य जो तत्व थे, जो मुख्य शाखाएं थी, भौतिक परिवेश और मानवीय क्रियाएं। भौतिक परिवेश में मैंने मुख्यतः दो चीज़ें देखी, अजैविक और जैविक तत्व, और मानवीय परिवेश में मानवीय क्रियाओं में मैंने देखा इन सभी चीज़ों को। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर कि मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, आखिर मानव भूगोल की जरूरत कैसे हुई, इसका विकास किस तरीके से हुआ। तो प्राचीन काल में शुरुआत में
देखा शुरुआत में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, पेड़ पौधे बस वैसे थे। उसके बाद मध्यकाल में थोड़ा और जागरूकता हुई और चीज़ों पर खोज होने लगी, उस पर जिज्ञासा हुई और वर्तमान समय में मानव भूगोल एक महत्वपूर्ण शाखा बन चुकी है भूगोल की, जिसके माध्यम से हम भूगोल को हम समझ सकते हैं। क्योंकि पूर्ण रूप से मानव जो है पर्यावरण और मानव में आपसी संबंध हो गया है, एक दूसरे के बिना वो नहीं रख सकते। तो इस तरीके से हमें विकास के क्रम को भी देखना है। अब हम चलते हैं सैंपल जो थे, सैंपल के आधार पर सैंपल ने मानव पर्यावरण के विषय में कुछ कहा है, मानव जो भूगोल है उसके विषय में कहा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। तो मानव भूगोल के विषय में सैंपल के अनुसार उन्होंने बताया है कि अस्थायी पृथ्वी जो है और चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। अब हम चलते हैं, देख सकते हैं जीन ब्रूस द्वारा दिए गए मानव भूगोल के तत्वों का विवेचना करना है। तो इसमें आपको क्या बताना है, भूगोल वेत्ता जीन ब्रूस ने मानव भूगोल के आवश्यक तत्वों को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया है। ठीक है, 2 आधारों पर वर्गीकृत किया है। एक तो पहली चीज है सभ्यता के विकास के आधार पर किया है, तो सभ्यता का विकास किस तरीके से हुआ उसके आधार पर, और दूसरा है सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर मानव भूगोल के तत्वों की विवेचना की है। अब देखते हैं हम एक एक के विषय में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सभ्यता के विकास के आधार पर किन किन तत्वों की विवेचना की है। तो पहला है मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, यानी कि मानव जीवन के जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, अनिवार्य आवश्यकताओं का जो भूगोल होता है उसके विषय में जो तत्व हैं उसका अध्ययन करना, उसकी विवेचना की है। तो मानव भूगोल की अनिवार्य आवश्यक तत्व जो होते हैं उसका भूगोल। फिर भूमि शोषण अथवा विदोहन संबंधी भूगोल, इसका भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। आगे हम देखते हैं तीसरा सामाजिक भूगोल, उसके बाद राजनैतिक और ऐतिहासिक भूगोल। तो ये सभ्यता के विकास के आधार पर इन 4 तत्वों की बात की है जीन ब्रूस जी ने। तो पहला है मानव भूगोल की अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, है ना, कि मानव जीवन के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं उसका अध्ययन उसका भूगोल। और फिर भूमि शोषण तथा विदोहन संबंधी भूगोल, और सामाजिक भूगोल, और राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल। अब हम चलते हैं अगला वर्गीकरण था उसकी ओर, और अगला वर्गीकरण है सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। तो सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर पहला उन्होंने बताया भूमि अनुपादक प्रयोग, अर्थात जहाँ पर ऐसी भूमि जहाँ पर उत्पादन ना किया जाता, जैसे कि घर, मकान, नगर, बस्तियाँ। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर अनाज या इस तरीके से उत्पादित, ये अनुत्पादक भूमि है। तो एक सांस्कृतिक तत्व के आधार पर पहला उन्होंने बताया कि भूमि अनुपादक प्रयोग जो होते हैं, जैसे घर, मकान और नगर या बस्तियाँ या सड़कें। तो और दूसरा उन्होंने बताया वनस्पति एवं पशु पर मानव विजय संबंधी तथ्य। तो वनस्पति, पशु एवं उनका जीवन। तो दूसरा क्या है, वनस्पति एवं पशु पर मानव जीवन संबंधी तथ्य। और तीसरा है हानिकारक जो आर्थिक तथ्य, अनियंत्रित विदोहन व अन्य जो क्रियाएं हो रही। तो सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर हमने देखा कि जो पहला है भूमि अनुत्पादक प्रयोग, जहाँ पर उत्पादित नहीं किया जाता। दूसरा पशुपालन, वनस्पति एवं पशु पर मानव विजय संबंधी तथ्य। और तीसरा हानिकारक आर्थिक तथ्य। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है हंगिंगटन के अनुसार मानव भूगोल की विषय वस्तु। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है। तो अब हम देखते हैं हंगिंगटन के अनुसार मानव भूगोल की विषय वस्तु। तो मानव भूगोल की जो विषय वस्तु है उसे हम देखते हैं। तो हंगिंगटन एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में मानव भूगोल के तथ्यों की विवेचना की है। मानवीय प्रतिक्रियाओं की विवेचना 4 वर्गों में रख कर की है। तो हंगिंगटन के अनुसार 4 वर्गों में उन्होंने इस मानव भूगोल की प्रतिक्रियाओं का विवेचना किया है। तो उन्हीं को हम देखते हैं। तो सबसे पहला है जो प्राथमिक आवश्यकता, यानी कि मानव के लिए जो मानव की जो प्राथमिक आवश्यकता होती है वो क्या होती है। पहले जो है भोजन, यानी प्राथमिक आवश्यकताओं में भोजन, शरण, यातायात, यानी कि शरण का मतलब है निवास स्थान या बस्ती। तो प्राथमिक आवश्यकता के जो है भोजन जल, वस्त्र और यातायात, ये सभी प्राथमिक आवश्यकताएं, ये मानव को तो चाहिए ही चाहिए। अब दूसरा है मुख्य व्यवसाय। तो दूसरा जो उन्होंने बताया हंगिंगटन जी ने, उन्होंने बताया कि मुख्य व्यवसाय के रूप में जैसे आखेट, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, खनन, उद्योग आदि ये सब। फिर तीसरा बताया
कार्यकुशलता के आधार पर स्वास्थ्य जैसे मनोरंजन, संस्कृति प्रेरणा। उसके बाद देखते हैं उच्च आवश्यकताएं। चौथा जो बताया उच्च आवश्यकताएं जैसे सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला आदि ये सभी चीज़ें। तो हंगिंगटन के अनुसार 4 वर्गों में ये विभाजित करके मानव भूगोल की क्रियाओं का वर्गीकरण किया है, उनके विषय में बताया है, उनके विषय वस्तु के विषय में बताया। मानव भूगोल की विषय वस्तु जो थी हंगिंगटन के अनुसार 4 वर्गों में बताया है कि उनकी विषय वस्तु यही है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और अगले यूनिट की ओर देखते हैं। यूनिट फर्स्ट यहीं तक थी। यूनिट फर्स्ट में हमें इतना ही अध्ययन